नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़े मियाँ किधर चले और मैं हूं रुमान उल्लाह खान। आज इस सफ़र में हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, हरियाणा में आता है और फरीदाबाद के बाद से ही अरावली पर्वतमाला और मेवात का इलाका शुरू हो जाता है। आज हम जानेंगे फरीदाबाद के मुसलमानों के दिल का हाल, राजनीतिक तौर पर वो क्या सोचते हैं और इस लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद का मुसलमान कहाँ वोट देने की सोच रहा है। क्या नाम है आपका? जी फ़हीम अहमद। फ़हीम भाई, इस बार फरीदाबाद का मुसलमान किस तरफ ज़्यादा दिख रहा है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद का मुसलमान अधिकतर बीजेपी के साथ है। क्यों? कि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर सबसे बढ़िया विकास हुआ है। इस वजह से हम एक ही नारा लेते हैं, अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। 400 पार। हाँ जी। तो फरीदाबाद से आपको लगता है कि जो मुस्लिम है वो समाज बीजेपी को और मोदी जी के नाम पर वोट देगा? बिल्कुल देगा जी। और हमारे यहाँ बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारी अल्पसंख्यक के लिए इस कट्टर सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर साहब, इस बार किधर जा रहा है वोट? इस बार बीजेपी की तरफ ही जा रहा है वोट सारा। क्यों? काम अच्छा कर रही है सरकार, गरीबों का विकास कर रही है, मकान दिए हैं, राशन वगैरह पूरी बहुमत से मिल रहा है। मुस्लिम समाज को भी पूरा फ़ायदा मिल रहा है योजनाओं का? हाँ, बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है अब की बार। क्या मिला फ़ायदा? सारा फ़ायदा ही है, सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी कर ही रहे हैं सारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब ठेकेदार। तालिब साहब, फरीदाबाद में मुस्लिम आबादी काफ़ी बड़ी संख्या में, इस बार किधर रुझान होता दिख रहा है लोकसभा चुनाव में? हमारा अपना तो बीजेपी के साथ है और हमारे साथ भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। अधिकतर बीजेपी के साथ हैं। क्यों, क्या वजह है? वो काम कर रही है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, तो हर चौथे महीने मेरे पास एक मैसेज आता। मैसेज ये आता है कि आपके अकाउंट में 2000 रुपये आए। घर के 6 कैंडिडेट हम, 6 के 6 एक साथ वो आता मैसेज आता, तो उसमें थोड़ा हमें अच्छा लगता। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो इस वजह से हम बीजेपी के साथ। आपका क्या नाम? शब्बीर अहमद। शब्बीर साहब, क्या करते हैं? हैं खाली बेरोजगार। अच्छा, किधर जा रहे हैं वोट इस बार? हैं बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? बीजेपी को जाएंगे, वोट तो किसको जाएंगे? और क्यों? ठीक काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। राशन योजना और दूसरी योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा हमें फायदा, हमें कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप बताओ, क्या नाम है आपका? शमीम अहमद। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। अच्छा, बिजनेसमैन है, एक मुस्लिम भी हैं, फरीदाबाद की मुस्लिम आबादी कम्युनिटी के साथ में भी रहते हैं, तो क्या सोच बन रही है इस बार? जो बातचीत होती है, किस रुख जाता दिख रहा है मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव? मुसलमान सारा इस टाइम बीजेपी के साथ है और इससे बहुत फ़ायदा मिला है। मुस्लिम तबका भी थोड़ा नीचा है। अब जीएसटी आई है, उससे हर एक को फ़ायदा मिला है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को मिला है, क्योंकि मुस्लिम समाज सबसे बाद में सरकारी काम करता था, जैसे एक्साइज लेनी, सेल टैक्स नंबर लेना। अब ये रूल बन गया कि भाई सबसे पहले जीएसटी लो फिर काम करो। हमारा जो आधा पैसा था प्रॉफिट, वो सारे खा जाते थे, क्योंकि हमारे पास वो होती नहीं थी। वो सारे एक्साइज वगैरह उनके पास होती थी, हमें वो 12% 18% वो मिलता ही नहीं था। अब कम से कम जीएसटी आने से हमें वो पूरा बेनिफिट 18% का प्रॉफिट हमारा अलग आता है, जो वो ले जाते थे हमारा। ये तो हो गया जीएसटी का फ़ायदा। नोटबंदी से काला धन ख़त्म हुआ है, उससे फ़ायदा हुआ है। सारी पेमेंटें निकल गई जिनके पास होती थी, और ये इन चीज़ों का हम लाभ लेते नहीं। ऊपर वाले ने का शुक्र है, बीजेपी सरकार ने हमें बहुत तरक्की दी है। तरक्की आपको मिली है, मतलब ये हाँ कि जी, बिना बिल्कुल भेदभाव के तरक्की मिली सबका है। भेदभाव विकास के हुआ। सबका फ़ायदा हुआ है। हमने कोठी वगैरह, गाड़ी घोड़ा सब इसमें ली है बीजेपी सरकार में। और जो हमारा जो मेन प्रॉफिट होता था ना, वो बड़े लोग खा जाते थे, क्योंकि हमारा जो वर्ग है वो नीचे लेवल का था। कोई सेल टैक्स नंबर, एक्साइज नंबर लेता नहीं था। अब जीएसटी ने सबको एक समान कर दिया। अब ये 18% सीधा सीधा हमें मिलता है, वो सारे वो खा जाते थे, बड़े बड़े व्यापारी। क्या नाम आपका? मेरा नाम आसिफ है क्या करते हैं? जी। मेरा अपना ट्रेवल्स का काम है कहाँ, यहाँ फरीदाबाद में? जी। फरीदाबाद में भी और बाहर यूपी से भी है। तो फरीदाबाद में क्या रुझान है मुस्लिम समाज का? इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरफ वोट जाता दिख रहा है? इस तरह अब की बार जो है ज़्यादातर रुझान जो है मुस्लिम समाज का बीजेपी की तरफ है, क्योंकि यहाँ बीजेपी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है
और सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चल रही है, किसी में भेदभाव नहीं कर रही है। और श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं सबके बारे में काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे हैं और किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं वो किसी के लिए भी। इसलिए अब के सबका रुझान जो है वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ को है। ज़्यादातर है, लेकिन ये कहा जाता है कि मुसलमान बात तो करता है बीजेपी के बारे में, वोट नहीं देता है। नहीं, असल में क्या है ना, ये सब कहने वाली बातें, मुसलमान अब के जो है बात भी कर रहा है और बीजेपी के साथ में भी है। असल में जो और पार्टियां हैं, जो मुखालिफ पार्टियां होती हैं, मुसलमानों को बरगला देती हैं, उनके खिलाफ चले जाती हैं, उनको अपने राह से हटा देती हैं, भटका देती हैं। लेकिन इस बार जो है मुस्लिम समाज जो है भटकने वाला नहीं है, वो हर तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में है और उनके साथ में है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अराफात अली क्या है। करते हैं आप अराफात? मेरा मेडिसिन का बिजनेस है खुद का, तो इस केमिस्ट बार भी है। युवा हैं आप, युवा मुस्लिम किस तरफ जाता दिख रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? युवा मुस्लिम जी बीजेपी की तरफ ही है इस बार, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है और काफ़ी काम किया है। आप देख सकते हैं रोड्स वगैरह भी, और अंजुमन स्कूल में भी काफ़ी अच्छा खासा इनका चंदा दिया था इन्होंने। तो बीजेपी के साथ ही है युवा, और मंत्री जी के पीछे ही हैं, बिल्कुल उनके साथ ही रहेंगे, साथ बढ़ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमन तालिब है। क्या करते हैं आप? मैं वैसे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बाकी अपना CNC VMC की ऑपरेटिंग और डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। तो किस तरफ जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो सब वैसे जो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि सब बीजेपी की तरफ है, कोई इधर उधर भटकता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, ये है आग लगाने वाले बहुत होते हैं कि मुसलमान यहाँ है, मुसलमान वहाँ है, लेकिन मुसलमान प्रॉपर बीजेपी की तरफ है अब की बार। और ऊपर वाले ने चाहिए तो मोदी जैसे बोल रहे हैं 400 पार, तो 400 पार है अब की बार। मोदी सरकार ही आनी है अब की बार फिर से। मतलब आपको सुकून है, फायदा है मोदी बहुत सरकार में? मोदी सरकार में बहुत फ़ायदा है, हर चीज़ का फ़ायदा है। अभी हमारे बड़े भाई जैसे बता रहे थे कि सेल्स टैक्स हो गया या GST हो गई, हमें उससे बहुत प्रॉफिट मिल गया। सब एक ही लाइन में आ गए, ये नहीं कि अब कोई छोटा बड़ा, मोदी सरकार में ये नहीं देखा जाता है कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, सब एक ही लाइन में है। तो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता इस चीज़ में। भड़काने वाले बोलते रहते हैं कि हाँ जी मोदी सरकार ऐसे कर रही है, मुसलमानों के लिए वैसे कर रही है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम अब तो प्रॉपर बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? आसिफ मोहम्मद। क्या करते हैं आप? मैं ठाली रहता हूँ जी। क्या इस बार बड़े मियाँ किधर जा रहे हो लोकसभा चुनाव? बल्लू ऐसा है कि मोदी के साथ हैं हम जी। क्यों? बल्लू हम मोदी का खा रहे हैं तो मोदी के साथ रहेंगे। क्या खा रहे हैं? अनाज खा रहे हैं, बल्लू हर परेशानी तो बचा रिया है मोदी। अच्छा, जो राशन योजना है उसका फायदा मिल रहा है आपको? राशन लेते हैं? जी जी, राशन लेते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरफ जाते हैं महिलाएं, किस तरफ जा रही है? महिलाएं राष्ट्र की तरफ जाएंगी, जो भी राष्ट्र के हित में करेगा, चाहे वो मोदी है चाहे कोई और पार्टी है, कुछ भी है, लेकिन मोदी जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपने क्या सोच बनाई? अभी तो कोई सोच नहीं बनाई सर। मोदी वैसे सबसे इनमें सारी पार्टियों में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आया है, मोदी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की, अच्छा किया है। ठीक है, मोदी जी के साथ। वोट बन गया तुम्हारा? हाँ जी। पिछली बार डाला था? पिछली बार तो नहीं डाला होगा, पहली बार के वोटर? पहली बार के। हाँ जी। तो अब क्या पहला वोट जो डालोगे किसे डालने की सोच रहे हो? कमल पे जी, बीजेपी। क्यों? सर विकास हो रहा है, काम हो रहा है बीजेपी के राज में, देखते आ रहे हैं हम। अब इतने अच्छे अच्छे विकास कर रहे मोदी सरकार हमारे, और क्या चाहिए? तो जी जहाँ काम मिलेगा हम तो वहीं वोट डालेंगे। राशन मिल रहा है खाने को, और क्या चाहिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी वकील अहमद। वकील साहब, अब इस बार किधर जाता दिख रहा है मुस्लिम समाज? बड़े में किधर जा रहे हैं? देखो, मैं बचपन से ही बीजेपी के अंदर हूँ मैं, क्योंकि किशन पाल जी मेरे क्लासमेट हैं और मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ, और आज तक भी वो घर वाली बात मेरी उधर भी ये भी है। तो मैं तो बीजेपी के लिए बचपन से हूँ इस मैट में। और ये देखो, अब जो है बीजेपी के लिए जो है रुख है, अब नहीं है ये रुख जो है। मेरे ख्याल से आप ये देखोगे यूपी में भी, हरियाणा में भी, और जगह भी रुख है। वो कहते नहीं है अब की बार 400 पार और मोदी के साथ, वो है ही है ये। और ये भी नहीं है, आप अभी देखो, आज कल या परसों की बात, कल की बात है, अभी गाजियाबाद से जो है रैपिड ट्रेन जो है गाजियाबाद से और मेरठ के लिए चलाई है अभी, और गोवा के लिए भी चलाई है। आपको मैं सोचा, अब देखो जब ये सरकार ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रही है, हाईवे बनवा रही है, और एक चीज़ और आप ये देखो, हर एक किसी ने सोचा भी नहीं होगा भाई मैं आज बैंक में अकाउंट खोलूँगा, गरीब आदमी ने, और सबके फ्री अकाउंट, कोई कॉस्ट वो नहीं, अकाउंट जो है फ्री अकाउंट खोलो अपना, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। और सबके साथ जो है आप ये देखोगे पेंशन भी जो है
मेरे ख्याल से सभी जो बड़े बूढ़े हैं सबको मिल रही है। और पेंशन भी ऑनलाइन है, अब आपने ऑनलाइन कर दिया है। ये नहीं है जी मैं कोई पैसे दे के मैं कराऊँ या ये कराऊँ। अल्लाह का शुक्र है अब जो है कोई रिश्वत भी अब कम है। अब ऑनलाइन सारे काम इन्होंने कर दिए, बीजेपी वालों ने। बहुत आदमी साथ हैं, साथ दे रहे हैं। तो सोच बना ली आपने? हाँ, सोच बना ली है। और आप ये देखो, प्रधानमंत्री जी हमारे बाहर भी गए हैं, सऊदी भी गए हैं, और अब की बार तो बहरीन भी गए हैं। बहरीन में भी मंदिर बन रहा है। ये नहीं देखो आप, वहाँ मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी आपका बहरीन में भी मंदिर बन रहा है। हमारे यहाँ वहाँ भी मंदिर बना है। तो इंशाल्लाह अब तो मुसलमान जो है रुख इनकी तरफ है। ये नहीं कहता कि वह नहीं है, रुख बीजेपी की तरफ है। और बीजेपी के साथ जो है आपको देना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है कांग्रेस ने तो ये समझो, मैं क्या कहूँ बस पे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ इतना काम नहीं हुआ। हालांकि जो काम 70 साल में होना चाहिए, 70 साल वाला काम वो नहीं हुआ। जो इन 10 साल में जो काम हुए वो काफ़ी काम हुए। अब एक पार्लियामेंट पर देखो आप नया बन गया, नई नई जो पहले छोटा है, अब देखो वो पार्लियामेंट बन गया। हर एक जगह खूब तरक्की हैं। वो हरियाणा के अंदर भी 12 मेडिकल बनने हैं। 12 मेडिकल कॉलेज जो है, 12 मेडिकल जो है आपके हरियाणा के अंदर ही बनने हैं। और क्या कहते हैं, यूपी में भी हो रहा होगा काम, ये तो है नहीं है। और सारे एक जगह है जी, हर एक का हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी खट्टर जी बहुत सही आदमी हैं। वो सबके साथ हैं उसमें। वो नहीं देखते, जाति धर्म नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, भेदभाव नहीं देखते वो। और सभी का आप जाओ तो आपके साथ काम वो देंगे, टाइम देंगे। कोई भी आप चला जाओ यहाँ से, वो टाइम देंगे। उन्होंने रखा हुआ है टाइम मिलने का। तो आप ये देखो ना, कोई अपने आप को वो नहीं, उनमें हर एक के साथ मिलते हैं, बात करते हैं और टाइम देते हैं और काम करते हैं। हमें तो काम करने वाली पार्टी चाहिए ना। क्या चाहता है, किधर वोट जाता दिख रहा है? फरीदाबाद ही नहीं, पूरा हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और कांग्रेस को चाहता है। क्यों? 2005 से 14 भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे हरियाणा के। फरीदाबाद के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम मेट्रो में सफ़र करेंगे। फरीदाबाद को मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, IMT हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, गुड़गामा सोना 6 लाइन हो, कैली बाईपास हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, KMP हो, और रेन्यूअल की मीठे पानी की योजना हो, ये सब देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा। जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेट्रो का पोल छोड़ा बल्लभगढ़, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ने कई बार अनाउंसमेंट करी, प्रधानमंत्री जी भी आए, पोल वहाँ से आगे नहीं बढ़ा। इसलिए फरीदाबाद की जनता, हरियाणा की जनता भूपेंद्र लोकसभा चुनावों में हम मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार उतारेगी और बदलाव होगा और हम जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर खान। अफसर साहब, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हाँ। चुनाव आ रहे हैं फरीदाबाद में, किधर जा रहे हैं बड़े मियाँ, क्या सोच बनाई? हम तो कांग्रेस में जा रहे हैं। हम तो पक्के वाले, शुरू से कांग्रेस में देते आए और देते आएंगे। सरकार किसी भी बने तो कांग्रेस के वोट पक्का। वजह आपने देखा नहीं, हालात क्या हैं देश के, कौन से नतीजे पे ले गए ये लोग, देखो ना। इन्होंने कसर न छोड़ी है हमको मिटाने में। अल्लाह का एहसान करम है, हम बैठे हैं इस जमाने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी इरफान अहमद। इरफान साहब, फरीदाबाद के मुसलमान किधर जा रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? अभी तो ना चुनाव है ना अभी कुछ है, तो किधर जाएंगे। आपकी कोई सोच बनी होगी इतने दिनों में, आप किधर वोट देंगे? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो देखो, लोकसभा चुनाव में तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे तो होते नहीं हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों पे ही चुनाव होगा और राष्ट्रीय मुद्दों पे ही वोट देना चाहिए आदमी को। आपके क्या मुद्दे हैं, क्या राष्ट्रीय मुद्दे आपको लगते हैं? हमारे मुद्दे क्या है, हमारा तो ये है कि भाई देश के अंदर भाईचारा बना रहे। ये जो नफरत का माहौल पैदा हो गया है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है अल्पसंख्यक वर्ग को। कहीं मैं जा रहा हूँ ना तो मेरे ऊपर टॉन्ट मार रहे हैं लोग, मैं टोपी लगा के दाढ़ी लगा के जा नहीं सकता। तो ये ख़त्म होनी चाहिए चीज़ें, इन्हीं के ऊपर वोट देना चाहिए। लेकिन इनके ऊपर वोट नहीं दे रहे लोग, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का के वोट हासिल किया जा रहा है और लोग धर्म के उसमें बह जा रहे हैं। मतलब सोच नहीं रहे, देश के लिए कोई नहीं सोच रहा कि भाई देश का क्या होगा। बस ये है कि बस धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं लोगों की और ख़त्म हो रही है। अब आप देखिए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं स्वास्थ्य का, मुद्दे हैं शिक्षा का, उन पर कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं दूसरे मुद्दों पे। अभी कुछ किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो इलाज नहीं है उसका, यहाँ से जाएगा बादशाह खान जो सिविल हॉस्पिटल है सरकारी, वो लिख देंगे सफदरजंग को। सफदरजंग में आप जाओगे, एक एक बेड पे 2-2 आदमी पड़े हैं, हाथ में वो दे देते हैं बैलून,
कि इसको दबाओ, ऑक्सीजन का काम करेगा ये। जितनी देर इसकी सांसें चल रही इतनी देर इसको दबा लो, उसके बाद लपेट के ले जाएंगे आपको, क्योंकि हर मिनट और हर सेकंड में वहाँ पेशेंट उतर रहा है। अब बताओ कितना इलाज करेंगे वो, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अब आ जाओ शिक्षा पे। शिक्षा पे आम आदमी को क्या शिक्षा मिल रही है? इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको तो फर्क पड़ नहीं रहा, और गरीब तो अनपढ़ रहे हैं, जाहिल रहे हैं, तभी तो वोट देंगे वो। अगर वो पढ़ लिख गए, समझ आ गई उनमें, तो फिर वो सोच के वोट देंगे। तो इसलिए उन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा आदमी, बात कर रहे हैं दूसरे मुद्दों पे। तो ये मुद्दे हैं जी हमारे। तो नईम कुरैशी। नहीं, इस बार किसे वोट दे रहे हो? देखो, ये वोट तो कांग्रेस को देंगे हम। हाँ जी। क्यों? क्योंकि हमें परेशानी हो रही ज़्यादा, काम नहीं रहा पहला सा जैसे काम थे पहले, और कस्टमर भी नहीं है हमारी दुकान पे। ज़्यादा महंगाई हो गई है, 10-5 रुपये जो कमाते हैं वो भी नहीं कम रहे, इसलिए आपका बदलाव होगा। कांग्रेस। तुम बोलोगे? जी मैं बोलना चाहूँगा सलमान कुरैशी। सलमान, किधर वोट जाएगा? जी कांग्रेस पर जाएगा वोट अब की बार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, इस बार लोकसभा चुनाव में किधर वोट ज़्यादा दिख रहा है? हरियाणा सरकार में ये मतलब ये कांग्रेस की वोट है यहाँ। तो क्यों? हुड्डा साहब ने बढ़िया काम करे हैं हमारे यहाँ के। हाँ, कांग्रेस की वोट है सारी। आप मतलब कांग्रेस को वोट देंगे? कुछ सोच बनाई है तो किसी वजह से बनी हो? इसी वजह से भाई ये सारा कुछ डमडमा फैल कर दिया बीजेपी ने। भाई ये गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, मतलब गरीब आदमी मार कर रहा, ना धंधा है ना पानी है। ये 6-7 ट्रैक्टर नहीं खड़े हैं जब से बीजेपी सरकार आई है। 13 खड़े हैं ऐसी मतलब? बीजेपी सरकार थी जब मेरे पास 15 कांग्रेस सरकार थी पिछली सन 2014 में, मेरे पास 15 ट्रैक्टर थे, जिनमें से अब 4 ट्रैक्टर रहे बिक के। काम ही ना रहा, सारे दिन में बैठा, 1-2 चक्कर आए सुबह सब तक, और ये 2 चक्कर आए। आई नहीं समझ, मतलब काम सारा फैल है। परिवार लोग क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। अब 1-2 किलो गेहूँ और भाई 2 किलो बाजरा, 2 किलो चावल से क्या होता परिवार में? आपका क्या नाम है? जरीना। आप किसे वोट दे रही हैं? हम तो वाइल देंगे कांग्रेस में। क्यों? परेशानी ना दे बता रहे हैं तो लोग, कांग्रेस में देंगे हम तो भाई। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमर मोहम्मद है। आपका किधर जा रहा है वोट? कांग्रेस की तरफ जाएगा जी। ये मेरा बड़ा भाई है मोहम्मद उस्मान है, कांग्रेस। आप क्यों कांग्रेस को? भाई दे रहे हैं इसलिए आप भी देंगे? हाँ जी, सब कांग्रेस। भाई साहब, किधर मुसलमानों का वोट ज्यादा दिख रहा है इस बार फरीदाबाद? भैया ये तो कांग्रेस ही है ज़्यादातर, राहुल और ये क्या नाम है समाजवादी, सभी जंगे, क्योंकि महंगाई बेहिसाब बढ़ गई। अब बताइए जन कितने मुसलमानों से सामान लेने को मना कर दिया। ऐसी जातिवादी फैला देते हैं, हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं। बताओ, हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहिए? क्या नाम है आपका? अजमेरी है। इस बार लोकसभा चुनाव में किधर जा रहे हैं? क्या है अब चुनावी समीकरण, क्या सोच है? हमारा हिसाब तो ये है कि अब इस पार्टी से जो है ना पब्लिक उकसा गई है। अब हम तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्यों? भाई कांग्रेस के काम अच्छे थे। अब ये हिंदू मुसलमान इस तरीके के साहब जी के बात करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो मन बना लिया आपने? हाँ, मन बना लिया हमने। फरीदाबाद से बड़े मियाँ किधर चले के सफ़र में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना